Hello students, welcome to the maths class. In yesterday's class we started the chapter decimals. In that chapter we are going to continue some new topics today. So let us start. First topic is decimals as fractions. In this topic we will learn how to convert a decimal number into fraction value. Here I have taken a number which is read as 0.05. Now in the next step, I will remove this decimal point. Okay, now after removing the decimal point, the number of digits that this number contains after the decimal point. You can see in this number, the number of digits after the decimal point was 1, 2. So that number of zeros will increase in the denominator. And in place of this point, I will add a 1 in the denominator. So concluding this, I got 5 upon 100. Now, when I convert this fraction into simplest form, that is, I divided this with the table of 5, 5 1 is 5 and 5 20 times is equals to 100. So, I got the fraction as 1 upon 20. इस टॉपिक में हम डेसिमल वैल्यूज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सीखते हैं. जैसे मैंने एक डेसिमल नंबर लिया था 0.05. इसमें मैंने पॉइंट रिमूव किया, डिनोमिनेटर में उसकी जगह 1 ऐड किया. पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स गिवन होती हैं उतनी जीरोस डिनोमिनेटर में ऐड कर देते हैं. यहाँ पे 2 डिजिट्स थी, मैंने 2 जीरोस ऐड कर दिए. हमें फ्रैक्शन मिल गया 5 अपॉन 100. इस फ्रैक्शन को 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 20, जो कि फ्रैक्शन वैल्यू है और हमारा फाइनल आंसर. नाउ सेकेंड टॉपिक, फ्रैक्शंस एज डेसिमल्स. This is the opposite of this topic. In this topic, we will learn how to convert a fraction value into decimal value. Okay, in the first question, it was given 8 upon 100. So, simply I removed the zeros from the denominator, and the number of zeros which I removed from the denominator, that number of digits should be there after the point. That is, मैंने 8 upon 100 था, मैंने 2 जीरोस हटाए, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए थी. मतलब हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे और हमें देखा कि न्यूमरेटर में दी तो केवल एक ही डिजिट थी जो कि 8 है. सो हम इसीलिए एक जीरो का इंक्रीमेंट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद पॉइंट लगाएंगे. सो 8 अपॉन 100 कन्वर्टेड टू 0.08 which is a decimal value. The second question is a mixed fraction 15 whole 1 upon 8. What is the case here is, in case of mixed fractions, keep the whole number as the integral part and convert the leftover fraction as equivalent fraction. इस केस में क्या करते हैं, जो ये होल नंबर 15 इज अ होल नंबर और 1 अपॉन 8 एक फ्रैक्शन वैल्यू, वो होल नंबर नहीं है क्योंकि होल नंबर्स नॉन फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं. सो 15 को अलग से लिखेंगे, प्लस जो ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी डिनोमिनेटर वैल्यू 10, 100, 1000 सो ऑन इस तरह की वैल्यूज होती हैं, वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं. सो मैंने 15 को वैसे कॉपी किया, दैट इज इंटीग्रल पार्ट पे जो होल नंबर था उसको वैसे ही कॉपी कर दिया, प्लस 1 अपॉन 8 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कन्वर्ट करने की कोशिश की, और इसके लिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. 125 से मल्टीप्लाई किया, जिस भी नंबर से एप्रोप्रिएट वैल्यू आ रही हो उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पर हमें 125 से मल्टीप्लाई करने पे डिनोमिनेटर में 1000 मिल रहा था, और जैसे कि मैंने बताया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर वैल्यू 10, 100, 1000 इस तरह से होनी चाहिए, तो यहाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने 125 से मल्टीप्लाई की. सो 15 प्लस 125 upon 8 into 125 gives 1000. Now, so after solving this, as I remove the zeros, so 3 zeros हटाए तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लग जाएगा. 3 डिजिट यहाँ थी, उसके पहले पॉइंट लगा दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया 0.125 में. 15 प्लस, सो यहाँ वैल्यू मिल गई 15.125. Now next topic is addition and subtraction of decimals. अगर हमें डेसिमल वैल्यूज दी हैं तो उन सबको कैसे आपस में ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे.
सबसे पहले एडिशन करते हैं। तीन वैल्यूज दी हैं 4.56, 0.8 एंड 32.5। सबसे पहले जो डेसिमल्स गिवन होते हैं डेसिमल वैल्यूज, उनको लाइक डेसिमल्स में चेंज कर लेते हैं। लाइक डेसिमल्स मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था क्या होते हैं। वो डेसिमल्स जिनमें डेसिमल प्लेसेस पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट है। इसमें 2 है डिजिट्स, इसमें 1 डिजिट है, इसमें भी 1 डिजिट है। तो पहले इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल्स में। 4.56 को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, प्लस 0 पॉइंट एक ही डिजिट थी, एक 0 ऐड कर दिया 80। इसमें भी एक ही डिजिट थी तो एक 0 ऐड किया तो प्लस 32.50। अब क्या करते हैं, डेसिमल प्लेसेस की वैल्यू को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं और इंटीग्रल प्लेसेस की वैल्यू को एक दूसरे के नीचे लिखते हैं और फिर ऐड करना शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से। 6 + 0 + 0 gives 6, 5 + 8 + 5 gives 18, 8 here, 1 carry, 4 + 2 6, 1 carry 7 and here 3. So I got the answer as 37.86. Now similar is the process in subtraction. Here just the difference is I have to subtract the values. 23.8 minus 0.25. Now writing integral part together and decimal part together. So 23.80 after converting these numbers into these decimal values into like decimals. 23.80 minus 0.25. After subtraction, I got the answer as 23.55. So this was the final answer, and this is how we subtract and add the decimal values, and how we convert decimal into fractions and fractions into decimal. I hope it was clear, and the concept for exercise 3.1 is done. So you can go with the exercise, and rest all we'll discuss in next session. That's all. Thank you.